हेलो स्टूडेंट, आज हम आपसे बात करेंगे किसकी? फ्रेंड क्लास की। फ्रेंड क्लास, जैसा कि हमने आपसे डिस्कस किया था कि फ्रेंड क्लास क्या है। फ्रेंड क्लास किसी क्लास को दूसरी क्लास का क्या करते हैं, फ्रेंड बना देते हैं, तो वो क्या कहलाती है? फ्रेंड क्लास कहलाती है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जिस क्लास को हम किसी एग्जिस्टिंग क्लास का फ्रेंड बनाते हैं तो उस क्लास के सारे डेटा मेंबर बाय डिफॉल्ट फ्रेंड फंक्शन हो जाते हैं। और जब बाय डिफॉल्ट फ्रेंड फंक्शन हो गए तो उसका क्या फायदा हो गया? उसका फायदा ये हो गया कि पहली वाली क्लास के जितने भी डेटा प्राइवेट थे उन सारे की एक्सेस सेकंड क्लास के डेटा मेंबर के थ्रू हो जाती है। ठीक है, तो we can declare a class as a friend of another class using the keyword friend. In this case, all the member of this class become friend function. So can access private and protected member of class to which it is declared as friend function. Sorry, declared as friend class. अब देखिए कैसे बनाया हमने। ये देखिए क्लास थी ए, उसके अंदर हमने क्या किया? फ्रेंड कीवर्ड यूज करके फ्रेंड क्लास बी बना दिया। मतलब क्लास बी को इस क्लास ए का क्या कर दिया हमने? फ्रेंड बना दिया और क्लास बी ये डिक्लेयर कर दी। तो इस तरह से क्या हुआ, ये क्लास बी जो है ये क्लास ए का फ्रेंड हो गया। तो इसमें जो भी हम डेटा मेंबर डिक्लेयर करेंगे, जो भी मान लीजिए यहाँ पे हमने क्लास ए में क्या किया, क्लास ए में हमने क्या किया, यहाँ पे मान लीजिए हमने प्राइवेट इंट ए कॉमा बी, ये हमने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अगर हमने ये क्या किया, बी को ए का फ्रेंड बना दिया। अब यहां पर हम कोई भी यहां पे मान लीजिए हमने क्या किया, हमने दो फंक्शन बनाए, void a। ठीक है, हमने मान लीजिए void a नाम का कोई फंक्शन बनाया। अब जब हमने void a नाम का फंक्शन बनाया तो आप क्लियर कट देख रहे हैं कि void a जो हमने बनाया है इसको हमने इसमें कोई फ्रेंड फंक्शन की तरह से नहीं बनाया, बट ये क्लास जो है फ्रेंड क्लास है क्लास a की। किसकी है? थोड़ा छोटा कर दे रहे तो आपको क्लियर दिखेगा कि किसकी है फ्रेंड क्लास? ए की। तो ये void a जो है ये क्या हो गया, ये इसका फ्रेंड हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ए का, यहां हम इसका नाम कुछ और कर दे रहे, डी कर दे रहे फंक्शन। तो वो ए के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए एक्स पास करती है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो है ये इसका फ्रेंड फंक्शन हो गया। तो इसको हम इस तरह से डिक्लेयर करेंगे कि इसके आर्गुमेंट में क्या करेंगे, इसके आर्गुमेंट में पास करेंगे इसका ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, इसका फ्रेंड हो गया। तो इसके थ्रू से हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसके प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने इसी का एक्सप्लेनेशन दिया है। इन द अबव डिक्लेरेशन द क्लास बी इज फ्रेंड क्लास ऑफ क्लास ए, सो ऑल मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास बी विल बी फ्रेंड फंक्शन ऑफ क्लास ए। Thus, any member function of class B can access the private and protected data of class A. मैंने आपको देखिए हर एक प्रोग्राम के बाद मैंने आपको दिखाया है कि कैसे प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी कभी कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, एक्सप्लेन कोई भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यूजिंग प्रोग्राम, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसा नहीं कि डिफिनीशन दिया, डिफिनीशन देने के बाद आपने प्रोग्राम लिख दिया एंड इट इज ओवर। नो, आपको कहा गया है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। जैसे देखिए यहाँ पे हमने छोटा सा एक सिंटैक्स टाइप का लिखा था एंड देन उसके बाद नीचे उसी सिंटैक्स को एक्सप्लेन किया गया है कि इन द अबव डिक्लेरेशन द क्लास बी इज फ्रेंड क्लास ऑफ क्लास ए, सो ऑल मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास बी will be friend function of class A, thus any member function of class B can access the private and protected data of class A। तो ये क्या हुआ, ये उस प्रॉपर ऊपर कोड का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हुआ। तो इसी तरह से जब भी कभी आपको कहा जाए कि एक्सप्लेन विद सुटेबल प्रोग्राम, तो आप प्रोग्राम लिखिए एंड देन प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है उसको नीचे आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है।
कि जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट कैसे आया, आपको वो प्रोग्राम क्या करना है, एक्सप्लेन करके लिखना है। ये नहीं कि आपने बस प्रोग्राम लिखा, आउटपुट लिख दिया, और हो गया। नहीं, आपसे कहा गया है प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए। तो देन उस प्रोग्राम के जो आपने बनाया है उसकी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को आपको नीचे डिस्कस करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपने बनाया है तो कौन सी फ्रेंड क्लास है और कौन सी नॉर्मल क्लास है, तो कौन से उसके डेटा मेंबर है जो बाय डिफॉल्ट फ्रेंड हो गए, एक्सेस कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको वहां क्या है फिर एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ये सारे नॉर्मल प्रोग्राम की हेल्प से भी है कि मान लीजिए आपसे कहा गया कि कोई भी प्रोग्राम बनाने को कहा गया, तो उसमें भी आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, किस लोकेशन, भले आप कमेंट से बताइए कि इस लोकेशन पे ये हो रहा है, इस लोकेशन पे हो रहा है, इस लोकेशन पे डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो वो सारी चीजें आपको वहां पर क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। ठीक है। एक पॉइंट हम आपको और बता दे रहे हैं कि वैसे मैंने कई बार कहा, इधर थोड़ा सा काफी हेक्टिक था शेड्यूल, तो आपको आज एक असाइनमेंट शीट आपके ग्रुप पे मेल सेंड की जाएगी। आपको करना क्या है, उस असाइनमेंट शीट को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के बाद, ठीक है, उसकी पीडीएफ कॉपी क्रिएट करिएगा और उसको सेव करिएगा अपने फर्स्ट, पहले अपना रोल नंबर लिखिएगा, देन अपना पूरा नाम से सेव करिएगा। ठीक है। एंड उसके बाद आप ये सारा का सारा, हम आपको एक मेल आईडी बताएंगे, उसी के साथ हम एक मेल आईडी लिख देंगे, आपको उस पर क्या करना है, उस पर आपको सेंड करना है। ठीक है। ग्रुप्स के साथ एक मेल आईडी रहेगी, आपको उस मेल आईडी पे वो सारा का सारा सेंड करना है। उसमें टाइम भी सेट कर देंगे, कितने टाइम बाउंड आपको है कि उस पर आपको इस पूरी असाइनमेंट शीट को भेजना है। और हम ये चीज देखना चाहेंगे कि आप प्रोग्राम किस तरह से लिखते हैं, कि मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम विद कमेंट लिखा जाए और आउटपुट के साथ हो। फ्लो चार्ट की नीड नहीं है, आउटपुट एंड प्रॉपर कमेंट के साथ आपके प्रोग्राम लिखे होने चाहिए। ठीक है। और जितने भी प्रोग्राम बनेंगे वो सारे के सारे क्लास एंड फंक्शन की हेल्प से बनेंगे। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर डायरेक्टली मेन लिख के आपने उसको प्रोसीड कर दिया। ठीक है। जो भी बनेंगे, नो इट शुड बी हैंड रिटन। क्या, देखिए, आप प्रोग्राम एडिटर पे बनाते हैं, जब एडिटर पे बनाते हैं आप उसको कंपाइल करते हैं, तो आपके बिन में फाइलें क्रिएट होती है, उसमें एक नोटपैड की फाइल क्रिएट होती है जिसपे आपका प्रोग्राम लिखा होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आप वो नोटपैड की फाइल जो आपका प्रोग्राम प्रॉपर्ली रन कर जाएगा, आउटपुट आपको लगेगा नहीं परफेक्ट है, तो आप उस प्रोग्राम को कॉपी करिएगा, वर्ड में पेस्ट करिएगा। और ये ध्यान रखिएगा, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ तो वर्ड में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सेंटेंस केस में सेटिंग होती है उसकी, उसकी इंटरनल सेटिंग होती है, वो आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में जाके क्या होता है, आपको वो सारा शुड बी इन स्मॉल लेटर, तो आप वो पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद प्रॉपर कमेंट उसमें रहेगा, आप सब कुछ लिखा रहेगा। आप क्या करिए, आउटपुट भी उसमें लिखिएगा एंड देन कन्वर्ट करिएगा। ठीक है। हैंड रिटन की जरूरत नहीं है। अगर यही चीज आप क्या होता, आप कॉलेज आ रहे होते तब फाइल पे हैंड रिटन की जरूरत थी, तब मैं हैंड रिटन ही लेता फाइल पे। ठीक है। एंड देन वाइवा भी होता। ठीक है। होगा क्या, अभी जब आपकी ये सारी चीजें लेक्चर्स हो जा रहे हैं, देन उसके बाद अभी हम क्या करेंगे आपसे, टर्बो सी प्लस प्लस नहीं है तो सी का एडिटर है, सी के एडिटर पे भी आपके पास जो होगा वो सी प्लस प्लस का ही होगा। हाँ, वही असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट भी इवैल्यूएट होगा। अगर कॉलेज खुल जाएगा तो आपको फाइल में लिख के सबमिट करना पड़ा, अदरवाइज हम ये अभी शॉर्ट फॉर्म में आपसे ले रहे हैं। पहली चीज देखिए, हैंड रिटन मत लिखिए। आपके पास अगर एडिटर नहीं है तब आपके पास वर्ड तो है, वर्ड पे लिखिए डायरेक्टली, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखिए, आप हैंड रिटन मत लिखिए। ठीक है सौम्या जी। और नहीं है तो डाउनलोड करिए, किसी फ्रेंड से लीजिए, कॉलेज आके ले जाइए एडिटर सी प्लस प्लस का, इंस्टॉल करिए, लिखिए। तो ये ध्यान रखिएगा। और अभी हम क्या है, जो भी कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, इसके बाद हम सिलेबस
देखिए मोबाइल पे करने के बाद स्क्रीनशॉट लेंगे तो उतना अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं आता। आप सिस्टम पे करिए, अगर सिस्टम नहीं है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सिस्टम है तो आप सिस्टम पे लिखिए, ठीक है, मोबाइल पे नहीं। और देखिए अभी हमने आपको जितने भी चीजें पढ़ाई हैं वो सारी चीजें सिस्टम नहीं है तो भाई मोबाइल पे करिए, फिर कोई वो नहीं है। हम आपको जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उस पर हम करेंगे क्या, आपसे आपका ऐसी तरह जूम मीटिंग क्रिएट करेंगे एंड देन एक एक करके हम एडमिट करेंगे आपको, और एडमिट करने के बाद हम वीडियो 1-to-1 आपसे वाइवा लेंगे, ठीक है, आपके टॉपिक का, ये चेक करने के लिए कि आप चीजें पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो ये सरप्राइज ही होगा और हम आपको बता देंगे पहले कि किस दिन हम ये वर्क होगा और किसने से कितने रोल नंबर का होगा, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा इस चीज के लिए भी, ठीक है। अब देखिए एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में क्या है, क्लास ए है, क्लास ए है, फिर क्या है, उसके अंदर ए और बी प्राइवेट मेंबर है। फिर हमने क्या किया, एक क्लास बी है जिसको कि क्या है, हमने फ्रेंड बनाया है क्लास ए का। इसके अंदर दो हमने फंक्शन भी लिए हैं, वाइड इनपुट एंड वाइड डिस्प्ले। फिर क्या है, इनपुट को बॉडी प्रोवाइड कराई है यहाँ और डिस्प्ले को बॉडी प्रोवाइड कराई है। इनपुट को बॉडी प्रोवाइड करी 2 नंबर एंड डिस्प्ले को बॉडी प्रोवाइड करिए और नंबर क्या किए, डिस्प्ले करा लिए गए। फिर यहाँ पे क्लास बी बनाई, क्लास बी में देखिए एक फंक्शन बनाया गया वाइड इंक्रीमेंट नाम का, INCR, और इसके अंदर क्या किया गया है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट, ए क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट पास कर दिया गया है। फिर इस इंक्रीमेंट फंक्शन को क्या किया गया है, बॉडी प्रोवाइड की गई है x.a एंड x.b, इंक्रीमेंट करा दिया गया, फिर सी आउट करा दिया गया वैल्यू ए और बी की, ठीक है। फिर मेन में क्या हुआ है आपका, ए का ऑब्जेक्ट x बनाया गया, बी का ऑब्जेक्ट y बनाया गया है, x डॉट इनपुट x डॉट डिस्प्ले, फिर y का जब ऑब्जेक्ट बना तो उससे इंक्रीमेंट फंक्शन को एक्सेस किया गया और फिर ये दिखाया गया कि इसके फंक्शन के थ्रू, जो कि फ्रेंड फंक्शन नहीं था, इसके थ्रू हमने क्या किया, ए के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस किया, ठीक है। तो ये आपका क्या था, फ्रेंड क्लास, क्या था, फ्रेंड क्लास। अब बात करते हैं किसके, कॉपी कंस्ट्रक्टर की, ठीक है। कंस्ट्रक्टर आपने पढ़ा था, हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही बताया था आपको, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी बताया था। आपका एक ये कॉन्सेप्ट बीच में मिस हो गया था, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर व्हिच क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट बाय इनिशियलाइजिंग इट with an object of the same class, with an object of same class which has been created previously। मतलब अगर ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है, हमने क्या किया, उसी की हेल्प से एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्या किया, क्रिएट कर दिया, उसी को कॉपी करके, तो ये क्या कहलाया, कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाया, ठीक है। We can initialize an object with the help of constructor if there is requirement of initializing an object by value of another object. Then we copy the constructor of one object to another and it is known as copy constructor. The copy constructor is used to initialize one object from another of the same type, copy an object to pass it as an argument to a function. अब इसमें क्या है, इसमें हम आपको एक प्रोग्राम बनाते हैं इसका, देखिएगा, हमने एक क्लास बनाई ए, ठीक है, क्लास बनाई ए, फिर क्या किया हमने, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए और बी, लिखते वक्त ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कीवर्ड आपके उसी तरह से हो, स्मॉल लेटर से लिखा है तो उसी तरह से वो सारी चीजें क्या हो, डिक्लेयर हो, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया
उसके अंदर हमने क्या किया, आर्गुमेंट पास किया x, फिर int y, फिर क्या किया हमने, a में वैल्यू डाल दी x, b में वैल्यू डाल दी y, b में वैल्यू डाल दी y। ठीक है, ये क्लोज कर दिया। अब ये क्लास क्लोज हो गई। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये कंस्ट्रक्टर क्लोज किया था, अब हम इसी के अंदर एक क्या कर रहे हैं, void display, void display भी बना दे रहे हैं एक फंक्शन। अब क्या कर रहे हैं, अब इसके बाहर आके हम क्या कर रहे हैं, इसको बॉडी प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो void a display, ठीक है, प्रोवाइड करा रहे डिस्प्ले, तो यहाँ पर क्या है, उसमें हम करा दे रहे हैं सी आउट, क्या, a की वैल्यू a, ठीक है, फिर क्या करा रहे हैं, फिर हम सी आउट करा दे रहे हैं किसकी, b की वैल्यू b, ये b की वैल्यू भी हमने क्या किया, सी आउट करा दिया। ठीक है, इसके बाद हमने इसको बंद कर दिया, ऊपर हमने क्लास को बंद कर दिया, फिर डिस्प्ले फंक्शन हो गया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, void main लिख रहे हैं। जब void main लिखने आए तो हमने ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया o, जिसमें हम आर्गुमेंट पास कर दिए क्या, 10,20 मान लीजिए। ठीक है, क्या था, मैंने आपको बताया था जब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही पैरामीटर क्या करते हैं, पास कर देते हैं। तो ये हमने पैरामीटर पास कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे o1, और इसमें क्या कर रहे हैं, हम वो ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। तो ये इस लोकेशन पे क्या हो रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर हो रहा है। इस लोकेशन पे कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, o डॉट डिस्प्ले एंड o1 डॉट डिस्प्ले, दोनों कॉल कर दिया। ठीक है, इसको बंद कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों कॉन्सेप्ट भी हैं। अब आप करिए क्या, पढ़िएगा, जब भी कोई दिक्कत होगी तो उस दिक्कत को रिजॉल्व किया जाएगा। और अभी हम क्लास में आपको क्या करते हैं, आपको इसकी जो है नोट्स अभी हम आपको सेंड कर देते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।